नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणं। बोलिए अनंत नंस्य परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशनि महावीर भगवान की, आचार्य वादिराज सूर्य महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलेंगे, पहले पढ़ेंगे हम पद एक ही भाव स्तुत के छः। एकी भावं गति विमया या स्वयं कर्म बंधु घोरम दुखम भव भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य तयि जिनरवि भक्तिरुन्मुक्त चेत जेतुम शक्यो भवति न तया को वरस्ताप हेतु ज्योतिरूपम कांत विध्वंस हेतु तामे बाहुर्जिनवर चिरं तत्त्वविद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथमितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्द्राशु श्नपितबदनं गदगदं चापि जल्पन् यस्यायिततैर्दृढमनः भवन्तं तस्याव्यस्तदपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविश्वं व्याध्या काद्रविह प्रागेभिः त्रिदिवभवनाद् अभव्यपुण्यात् पृथ्वीचक्रं देवनिन्नेत इदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं शान्तिगेहं प्रविष्ट तत् किं चित्रं जिनवपुरिदं यश्वर्णीकरोषि लोकसैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् तय्येवासो सकलविश्वाशक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्पीतां चिरवदिवसन् मामिकां चित्तसंयां मय्युत्पन्नं कथं तथा क्लेशयूतं सहिता जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीघ्रं भ्रमित्वा प्राप्ते वेयं तव न कथा स्फारपीयूषवापि तस्यामध्ये हिमकरहिमं वियुषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपितापम्। कल हम यहाँ पर समभिरूढ़ने को समझे थे। आज एवं भूतने को सबसे महत्वपूर्ण ने, सभी न्यों में सबसे महत्वपूर्ण ने है तो एवं भूतने है। एवं क्रियापिधानेन, ये ने आप मनुष्य हैं, तिरंज हैं, देव हैं, नारकी हैं, इसकी अपेक्षा नहीं करता। ये जो न है, आप जैन हैं, भंगी हैं, चमार हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, इसकी अपेक्षा नहीं करता। ये किसी पर्याय को नहीं देखता, ये न किसी कुल को नहीं देखता, ये न किसी जाति को नहीं देखता। कुल जाति पर्याय से रहित होकर जिस समय जो व्यक्ति जिस क्रिया में संलग्न है, उस समय वह व्यक्ति वही है। जिस समय जो व्यक्ति जिस क्रिया में संलग्न है, उस समय वह व्यक्ति वही है। कपड़े धो रहा है, कपड़े धोने का काम किसका है? कपड़े धोने का काम किसका है? धोबी का। जिस समय ये जीव कपड़े धो रहा है, उस समय ये धोबी है। जिस समय आप अपने घर की नाली साफ कर रहे हैं, की कभी घर की नाली साफ?
रमेश, घर की नाली कभी साफ की सुबह से उठ के? प्रभु का भजन नहीं करते जीव। ऐसे जीव भी हैं जगत में, नरेश जी, ऐसे जीव भी हैं जगत में जो सुबह से उठकर हाथ में झाड़ू लेकर नाली साफ करेंगे। बाहर, अपने घर के बाहर रोड पर झाड़ू लगाएंगे, पानी के छिच्चे देंगे, लेकिन प्रभु के अभिषेक में नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे भी जीव हैं रमेश, ऐसे भी जीव हैं जगत में। बाहर बैठकर चड्डी में पूरे रोड की झाड़ू लगा देंगे। घर के सामने रोड रहती है ना, जो रोड, जबकि 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद वहां पे थूकेगा व्यक्ति, वहीं कचरा हो जाना है, लेकिन नहीं, घर के सामने रोड साफ रहना चाहिए, पूरी रोड पर झाड़ू लगा देंगे। नली लेके नहीं, पानी की फुर्री लगाते फिरेंगे, नहीं तो बाल्टी में मग्गा लेके डालते फिरेंगे, घर की नाली की साफ करते दिखाई देंगे। लेकिन प्रभु के ऊपर कलश ढालने के लिए भाव नहीं होंगे। प्रभु के ऊपर समय तो वही है ना, समय तो वही है ना, जो घर की नाली साफ करने का समय है, रोड पर झाड़ू लगाने का समय, वही समय प्रभु के अभिषेक करने का, कलश का समय। कोई दोपहर में नहीं करता साफ सफाई। कभी कोई तुमने देखा किसी को दोपहर में रोड साफ करते हुए, नाली साफ करते हुए? नहीं। कितना तीर पाप का उदय इस व्यक्ति का, जो नाली साफ करने को तो समय निकाल रहा है, लेकिन अभिषेक करने समय एवं भूत ने कह रहा है ये मेहतर है, भंगी है, भंगी। जिस समय ये नाली साफ कर रहा है, जिस समय ये झाड़ू लगा रहा है रोड पे, ये जिसका काम है ये वही है। किसका काम है ये करना? किसका काम है? मेहतर का काम है, वो मेहतर है। इस समय इसकी आयु का बंध हुआ, इस समय इसको आयु का बंध हुआ, आयु का कर्ष काल आया, मेहतर की पर्याय में जन्म लेगा, मेहतर की पर्याय में जन्म लेगा। अपने जीवन में 8 आयु के कर्ष काल आते हैं। हमारे जीवन में 7-8 कर्म, कितने कर्म है? ज्ञानावरणी, दशनावरणी, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत और अंतराय। कितने कर्म है? 8 कर्म है। इनमें से 7 कर्मों का बंध तो निरंतर प्रतिक्षण जीव को हो रहा है। 7 कर्मों का बंध निरंतर प्रतिक्षण, एक भी समय ऐसा नहीं है जिस समय कर्म का बंध रुका हुआ हो। हर समय कर्म का बंध हो रहा है, क्योंकि काय वांग मना कर्म योगा, काय वांग मना कर्म योगा। शरीर से, वचन से, मन से, इससे कर्म का आश्रम होता है। तो आपके पास शरीर है कि नहीं है? वचन है कि नहीं है? मन है कि नहीं है? किसी समय रुक जाता है कोई चीज क्या? आपने वचन बोलना बंद कर दे तो मन चल रहा है। काय को आपने स्थिर कर लिया तो मन चल रहा है। तीनों से आश्रव हो रहा है। काय वांग मना कर्म योगा, ये कर्म के आने के कारण हैं। मन वचन काय, आश्रव जारी है। क्या जारी है? आश्रव जारी है। कुछ भी करो आश्रव जारी है। 7 कर्मों का आश्रम निरंतर बढ़ता है। कोई भी कर्म करोगे, कोई भी कर्म करोगे, वो 7 कर्मों में हिस्सा बढ़ता है। ये मत समझना कि अंतराय कर्म का बंद किया तो अंतराय कर्म ही बंधेगा। नहीं, अंतराय कर्म तो बंधेगा, बहुभाग अंतराय कर्म को मिलेगा। कर्मों की ऐसी व्यवस्था है कि आपने जितने कर्म का बंद किया है, उनका बहुभाग
उस कर्म को मिलता है जो मूल कर्म है उसका एक भाग, जैसे 100 में 10 का भाग दें, 100 में 10 का भाग दें तो एक भाग कितना कहलाएगा? एक भाग कितना कहलाएगा? 10। 100 में 10 का भाग दिया ना तो एक भाग क्या कहलाएगा? 10। और 90 कहलाएगा बहुभाग। 100 में से 10 हटा लिए तो एक भाग हो गया 10। 100 के 10 भाग करने थे तो एक भाग है 10 और 90 भाग एक तरफ है, तो 90 भाग का फल तो मिलेगा जो मूल कर्म है उसको। ज्ञानावर्णी कर्म बांधा, दक्षिणावर्णी कर्म बांधा, वेदनी बांधा, मोहिनी बांधा, नाम गोत्र अंतरा कोई भी कर्म का बंध किया है तो बहुभाग तो उस कर्म को मिलेगा। जो 10 बचा हुआ है ये 10 सब कर्मों में बढ़ जाएगा से 6 कर्मों में। ये जो 10 बचा ना ये 10 सबके पास एक 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 दो दो जो ऐसा भी करके 6 के बीच में बढ़ जाएगा। ये बहुभाग, इसलिए जो भी हम कर्म करते हैं वो 7 भागों में डिवाइडेड होता है, लेकिन आयु कर्म में नहीं जाता। आयु कर्म एक ऐसा स्वतंत्र कर्म है जो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनता, हर समय नहीं बनता, हर क्षण नहीं बनता, पूरे जीवन काल में एक बार बनता है। और बंध गया तो फिर चाहे इंद्र क्या स्वयं भगवान भी क्यों ना हो उस आयु को वापस बदल नहीं सकते। बंध गया तो अच्छा वो उस जीव को मोक्षी क्यों नहीं जाना हो, उस तीर्थंकर आगे भविष्य में तीर्थंकर ही क्यों ना बनना हो, चाहे भगवान के पादुल में क्यों ना बैठा हो, लेकिन अब वो आयु कर्म नहीं बदल सकता। शेष कर्म तो बदल सकते हैं, शेष कर्म का क्षय कर सकते हैं, शेष कर्म का नाश कर सकते हैं, लेकिन आयु कर्म एक ऐसा कर्म है जिसे कोई भी नहीं बदलने में समर्थ है। ये 8 बार इसका मौका आता है आयु बंधने का। पूरे जीवन काल में कितनी बार मौका मिलता है आयु कर्म बंधने का? इसे कहते हैं 8 अपकर्ष काल। अच्छे सुनना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। 8 अपकर्ष काल हमारे जीवन में आते हैं आयु बंध के। हमारी जितनी आयु है, जब हम उस आयु के 2 भागों को भोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की आयु 81 वर्ष की है, यदि किसी की आयु 81 वर्ष की है उसके 3 भाग करेंगे तो कितने कितने के होंगे? 27 वर्ष का एक भाग, 27 वर्ष का दूसरा भाग और 27 वर्ष का तीसरा भाग। जब वो 27 वर्ष के 2 भागों को भोग लेगा, यानी 54 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लेगा, तब पहला अपकर्ष काल आएगा। इस समय एवं क्रिया प्रधानेन 54 वर्ष की उम्र में व्यक्ति, यदि 81 वर्ष की उसकी आयु है तो 54 वर्ष की उम्र में एक काल आएगा जिस समय वो जिस क्रिया में संलग्न होगा उसी गति का आयु बंध हो जाएगा। यदि मनोज तुमको अपने बालों को संवारने में आनंद आता है और तुम घंटों घंटों कंघा लेके दर्पण के आगे खड़े हो, अच्छा बालों को देख रहे हो, मेरे बाल अच्छे जमे के नहीं जगे, अच्छे हो रहे नहीं हो रहे, उस समय अपकर्ष काल आ गया, उन्हीं बालों में कीड़े बन जाओगे, उन्हीं बालों में कीड़े बन जाओगे। जिस व्यक्ति को जिस चीज का जितना अधिक राग होता है वो उसी स्थान पर जाकर उत्पन्न हो जाता है। जिस व्यक्ति को जिस चीज में जितना अधिक राग होता है उसी में जाकर उत्पन्न हो जाता है। धन से अधिक राग होता तो धन में जाके कॉकरोच बन जाएगा, नहीं तो सांप बन के बैठ जाएगा। धनों में निकलते नहीं, लेकिन आप देखो पुराने जो धन गढ़े उनमें जब खोदो तो कॉकरोच निकलते हैं अथवा सांप निकलते हैं, से बैठे हैं। ये कौन है? ये वही जीव हैं जिनको धन से अधिक राग था, मरकर अब धन में जाके कीड़े बन गए। रहो अब जिन्हें नीच खोटे स्थानों से ज्यादा राग रहता है वे खोटी जगहों पे कीड़ा बन जाते हैं, विष्ठा में कीड़ा बन जाते हैं, नाली में कीड़ा बन जाते हैं। करो नाली साफ, बन जाओगे उसी नाली में कीड़ा, फिर बिलबलाते रहना।
उसी नाली में, जिस नाली को तुम साफ कर रहे थे, उस समय आयु बंद का उदय आ गया और आयु बंद हो गया, उसी नाली में कीड़ा बन जाओगे, कीड़ा। और यही समय भगवान की भक्ति में रहेगा व्यक्ति, और आयु बंद का काल आ गया, इंद्रों की समान भक्ति कर रहा था, तो जाके सौधर्म स्वर्ग में इंद्र बनेगा। कहानी सुनाई थी ना मेढक की हमने आपको, मेढक की कहानी सुनाई थी ना। सेठ था, सामायिक कर रहा था, लेकिन प्यास के कारण तड़प रहा था अंदर अंदर, प्यास से मरा जा, पानी 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 चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। मर कर ले पानी में जाके मेढक बन गया। पी पानी, कितना पानी पीना है, पियो पानी। पहला अपकर्ष काल, जब आयु के त्रिभाग में से 2 भाग निकल जाते हैं, तब प्रथम अपकर्ष काल पड़ता है, जिसमें आयु का बंध होता है। उसमें यदि जीव को आयु बंद नहीं हो पाया, अब द्वितीय अपकर्ष काल, जो शेष बची आयु है, कितने वर्ष की आयु बची, अब 27 वर्ष की आयु बची है, उसमें से भी जब 2 भाग निकल जाएंगे, यानी 27 के 3 भाग करें, कितने कितने के होंगे, 9, 18, 27, यानी 18 वर्ष की आयु और निकल गई उसकी। 54 में 18 और जोड़े तो 72 वर्ष हो गए ना। अब दूसरा अपकर्ष काल पड़ा उसका 72 वर्ष की आयु में। कौन सी आयु में, 72 वर्ष की आयु में। उस समय आयु बंद हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो जो शेष काल बचा, कितना बचा, 9 वर्ष बचे। उस 9 वर्ष में से जब 2 भाग निकल जाएंगे उसके, कितने, 2 भाग, 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष, 6 वर्ष और निकल गए, 72 और 6 78। तीसरा अपकर्ष काल पड़ेगा, 78 वर्ष की आयु जब आएगी, तब उस जीव के लिए तीसरा अपकर्ष काल पड़ेगा। वो तीसरे अपकर्ष काल में यदि आयु का बंध होता है, ठीक नहीं हुआ तो जो बची 3 वर्ष की आयु, वो 3 वर्ष के भी फिर त्रिभाग किए जाएंगे, 1 1 1, 78 2 80, 80 वर्ष में चौथा अपकर्ष काल पड़ेगा। उस चौथे अपकर्ष काल में आयु का बंध हुआ तो ठीक, नहीं तो जो 1 वर्ष बता है उसके फिर 3 भाग किए जाएंगे, 4 4 4, 4 महीना 4 महीना 4 महीना, तो 8 महीना, यानी 80 वर्ष 8 महीने की उम्र में कौन से नंबर का, 5वें नंबर का, 5वें नंबर का अपकर्ष काल पड़ेगा। अब उसके पास है सिर्फ 4 महीने, इसमें भी यही आयु का बंध नहीं होता है, तो जो 4 महीने उसके फिर 3 भाग फिर करेंगे हम, 120 दिन, 40 40 40, 80 दिन, 80 वर्ष 8 महीने 80 दिन होने पर छठवां अपकर्ष काल आएगा। इसमें आयु बंद होगा, नहीं हो पाता। अब बचे आपके पास कितने दिन, 40 दिन बचे हुए हैं। कितने दिन बचे, 40 दिन। इन 40 दिनों के 24 चौको 96, 960 घंटे होते हैं। 24 चौको 96, 960 घंटे होते हैं। उन 960 घंटों को हम 320 320 320 3 भाग में डिवाइड करेंगे, 640 घंटे निकल गए। इस 7वां अपकर्ष काल आएगा, 80 वर्ष 8 माह 80 दिन 640 घंटे निकलने पर 7वां अपकर्ष काल आया। इसमें भी आयु बंद हुआ तो ठीक, अब आपके पास 320 घंटे। कितने घंटे, 320 घंटे। इस 320 घंटे में कितने मिनट हो जाते हैं, 60 का गुणा कर दो। 60 का गुणा करेंगे तो कितना होगा पन्नालाल जी, 320 में 6 दूनी 12, 6 ती 18, 18,000, 19,200। तो उसके भी मिनटों के 3 भाग कर दो,
उसके भी 3 भाग कर दो, तो फिर वे 2 भाग निकल गए। वो अंतिम अपकर्ष काल, 8वां अपकर्ष काल कितने 600 मिनट के लगभग आपका आजकल कितने 6000 मिनट कितना आ रहा है, इतने मिनट का अपकर्ष काल बचा। 6700 मिनट, 6400 मिनट आपके पास बचे। 6400 मतलब कितना समय बचा, 24 का भाग दे दो, इसमें 60 का भाग दे दो 6400 में, 6400 में 60 का भाग दोगे तो लगभग 9 घंटे आएंगे, 10 घंटे, 11 घंटे, अप्रोक्स 11 घंटे बचे। अब 11 घंटे के अंदर अंदर आपको आयु का 8वां अपकर्ष काल पड़ा है। इसमें भी यदि आयु बंद नहीं हुआ तो अंतर्मुहूर्त पहले जीव का अंतिम समय में मरने के अंतर्मुहूर्त पहले जैसे परिणाम होंगे उसको आयु बंद होगा और जीव ऊपर जाएगा। ये 8 अपकर्ष काल हैं। अब किसी भी समय आयु को बंद हो सकता है। आयु अपन को तो पता नहीं ना कितनी आयु हम लेके आए। यदि आयु पता होती तो हम निश्चिंत हो जाते कि चलो अभी तो नहीं है, टाइम है, लेकिन कोई भी समय निश्चित नहीं है, किसी भी समय आयु का बंद हो सकता है। और आप जिस क्रिया में संलग्न है, व्यक्ति जब कोई क्रिया में संलग्न होता है तो वैसे परिणाम उसके हो जाते हैं। आप जब साफ करते हो, घर की सफाई करते हो, झाड़ू लगाते हो रोड पे, तो आपके ऐसे रहते भी पूरा साफ होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं रहना चाहिए। नाली साफ करते तो पानी लाओ, अच्छे से धो लो, सफाई कर दो, तो आपके सफाई के परिणाम है, स्वीपर के परिणाम है, उस तज्जन्य जाति के परिणाम आपके अंदर चल रहे हैं। उस तज्जन्य जाति के परिणाम के चलने से आपको उसी जाति का बंध हो रहा है। अब देख लो आपको क्या करना है, भगवान की भक्ति में अपने आप को संलग्न करना है कि घर की रोड़ों की सफाई में अपने आप को संलग्न करना है। आप किसी को बोलते हैं गधा है, गधा है, क्या इंसान गधा होता है कभी? ये व्यक्ति बड़ा गधा है, उल्लू है, ऐसे कभी उपयोग करते नहीं शब्द। तुम तो बड़े उल्लू हो, बेवकूफ हो, गधे हो, ऐसे शब्दों को उपयोग करते हो। तो आप इंसान को गधा बोलते हो तो क्या वो इंसान गधा होता है? लेकिन फिर भी आप उसको गधा क्यों बोलते हो? उसकी क्रियाओं को देखकर। कितना भी किसी व्यक्ति को समझाओ और समझ में उसको नहीं आए तो गधे जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न कहते हैं। जैसे गधे को कितना ही समझाओ उसको समझ में नहीं आता, वो लठिया खानी है और चलना है, अपने मन से चले नहीं। जब तक लाठी नहीं खा लेगा तब तक वो चलता नहीं है। तो ऐसी तुमको जब तक लाठी ना पड़ जाए, जब तक कोई समझाए ना, तुम्हारे को दिमाग में कुछ बैठते हैं, तुम तो गधे हो। क्रिया पे ध्यान है, ऐसी क्रिया वो कर रहा है, समझने कितना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा। इस क्रिया को देखते हमने उसको कह दिया तुम गधे हो। ये एवं भूत ने है। किसी को हम जब कुछ भी कह रहे हैं तो वहां पर कौन सी क्रिया के प्रधानता से कह रहे हैं? तुम जब पूजा करते हो उसी समय सिर्फ तुम पुजारी हो, शेष समय पुजारी नहीं हो। जिस समय स्कूल में पढ़ रहा है उसी समय वे छात्र है, शेष समय छात्र नहीं है। जिस समय खेल रहा है उस समय खिलाड़ी है, जिस समय भोजन बना रहा है उस समय रसोइया है, जिस समय कपड़े धो रहा है उस समय धोबी है, जिस समय घर की सफाई कर रहा है उस समय नौकर है। जिस समय जो क्रिया कर रहा है जीव उस समय वैसा होता है। ये कौन सा ने कहता है? एवं भूत ने कहता है। इसलिए कभी कोई तुमको कसाई कहे ना तो बुरा मत मानना। संदीप कसाई तो नहीं तुम हैं? कसाई तो नहीं हो पक्का? संदीप सोच के बताना, कसाई तो नहीं हो? कसाई हो क्या? नहीं हो? नहीं हो? क्रोध तो तुम करते नहीं होगे। करते हो क्रोध? क्रोध करते हो कभी? क्रोध कसाय है क्या? नहीं है। तो जो कसाय को करता है वो कौन कहलाता है? जो कसाय को करे संदीप वो कौन है? बोलो, अब बोलो तुम कसाई हो कि नहीं?
जो कसाय करे सो कसाई, जो कसाय करे सो उस समय क्या है वो कसाई। अब तुम कहो महाराज जी कसाई तो उसे कहते हैं जो जीवों को मारता है। बोल क्यों नहीं पा रहे? निकालो ना आवाज मुंह से। मनोज बोलो तुम, क्या नाम भैया आपका? वैभव, भैरव। भैरव, जो जीवों को मारता है वो कसाई कहलाता है कि जो कसाय करता है वो कसाई कहलाता है? बताओ क्यों दोनों एक ही हैं? वो किसको मार रहा है? ये तो गुस्सा कर रहा है ना। तुम गुस्सा कर रहे हो तो किसको मार रहे हो उस समय? अपाणम हड़दी अपेण है, अपाणम हड़दी अपेणे। एक तो अपनी छुरी से जीवों का घात कर रहा है इसलिए उसको हमने कसाई कह दिया, लेकिन ये व्यक्ति अपनी आत्मा से अपनी आत्मा का घात कर रहा है। जो अच्छे परिणाम उसकी आत्मा में चल रहे थे, आप भगवान की अच्छी भक्ति कर रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे, अच्छा मन लगता, इस किसी ने तुम्हारी टोपी खींच ली या चश्मा खींच लिया, घड़ी उतार ली, तुरंत तुमको गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया, तुमने उसमें चांटा मार दिया या दो बात उसको कह दी। अब उस समय आपके जो शुभ परिणाम भक्ति करने के थे, प्रवचन सुनने के चल रहे थे, वो परिणामों का हनन हुआ है कि नहीं हुआ है? घात किया कि नहीं किया आपने उन परिणामों को? आप चाहते तो कोई बात नहीं, ले लेने दो, मेरा था ही नहीं तो ले क्या जाएगा। मैं अपने परिणामों को खराब नहीं करूंगा, मैं अपने परिणामों को खराब नहीं करूंगा। जो मेरा है उसे कोई ले ही नहीं सकता है, और जिसे लिया जा रहा है वो मेरा है ही नहीं है, वो मेरा है ही नहीं है। ओ बंगाई गांव ने, ये मोबाइल तुम्हारा है क्या? मोबाइल तुम्हारा है क्या? ये तुम्हारा है कि नहीं है? नहीं है, किसका है तो फिर? तो मतलब कोई भी ले लेगा तो तुम दे दोगे ऐसे? तो दे दो भैया फिर इस बच्चे को, और क्या। झूठे बैराग की बात नहीं करना चाहिए। अभी मोबाइल ना दिखे ना तो पूरे में खोज मिल जाएगी। मंत्री जी आपके यहाँ आए थे, मोबाइल चोरी हो गया हमारा, कहाँ है? दो। अभी मंत्री जी चढ़ बैठे हो गए, तुम्हारे बगल में रखा था। उपचरित असद्भुत विव्यार ने से, उपचरित स्वजातीय विजाति उपचरित विजाति उपचरित विव्यार ने से, इस देश दुर्ग राष्ट्र मेरे हैं, धन पुत्र स्त्री ये मेरे हैं, मुझसे अलग हैं, लेकिन उपचार से क्योंकि मेरे पास अभी हैं तो मेरे हैं। जब तक वस्तु मेरे पास है तो हम क्या कहते हैं? मेरी है। ये बात असत्य नहीं है, ये बात भी सत्य है, लेकिन कौन से ने से सत्य है? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से बात सत्य है कि मोबाइल मेरा है, पैसे मेरे हैं, धन मेरा है, कपड़ा मेरा है? अगर तुम्हारा नहीं होता फिर तुम्हारे पास होता कैसे? है लेकिन फिर भी मेरा नहीं है। मेरा है लेकिन फिर भी, क्योंकि ये विजाती है मुझसे, मेरी आत्मा की जाति और इस पदार्थ की जाति भिन्न है। मैं चेतन जाति का हूं, ये अचेतन जाति का, इसलिए मेरा नहीं है। एवं भूत ने, जिस समय जो व्यक्ति जो क्रियाएं करता है उस समय वो संदीप वैसा होता है। जिस समय तुम कसाय करो तो आपको कह लेना हे कसाई, बोलोगे। कोई तुमको पापी बोले तो गुस्सा नहीं आएगा तुमको? तुम पापी हो के नहीं हो? है? कोई तुमको पापी बोले, दुष्ट बोले, कसाई बोले तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्या तुम पापी नहीं हो? पाप नहीं करते हो? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं कि नहीं है? हम तो रोज भगवान से कहते हैं पापेष्टीन दुरात्मना जन दिया, माया बिना लोभिना
रागदेश मलीम सेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम। हे भगवान, मैं पापी हूं, दुरात्मा हूं, दुष्ट हूं, लोभी हूं, मायावी हूं, आपके चरणों में आया हूं, अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए आपके चरणों में आया। भगवान के पास कौन जाता है? भगवान के पास कौन जाता है? जिसके कर्म नष्ट हो गए वो, कि जो कर्म से सहित है वो? जिसके कर्म नष्ट हो गए वो, या जो कर्म से सहित है वो? कौन जाता है भगवान के पास? जो कर्म से युक्त है वही तो भगवान के पास जाता है, और जो कर्मों से सहित है नियम से वो पापी है। पापी नहीं होता तो कर्म युक्त होता ही क्यों? पापी नहीं होता तो कर्मों से सहित होता ही क्यों? कर्मों से सहित है, यही इसका प्रमाण पत्र है कि पापी है, कसाई है, मायावी है। यदि कसाई नहीं होता, पापी नहीं होता, मायावी नहीं होता तो मेघराज ये जीव सिद्धालय में होता, संसार में क्यों होता? जेठमल जी, संसार में क्यों होता? ये है संसार में, इसका प्रमाण पत्र है। और क्या चाहिए? सबसे बड़ा प्रमाण पत्र तो ये है, तुम यहां संदीप पंचम काल में बैठे। हाँ, जब रामायण में लक्ष्मण राम की सेवा के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास में गए तो वहां पर उनको वनमाला मिली। कौन मिली? वनमाला मिली। उससे उनकी शादी हो गई। लक्ष्मण तो नारायण थे ना, तो नारायण थे तो उनको तो जगह जगह स्त्री रत्न मिलते रहते थे, तो शादी हो गई। अब वनमाला जब शादी हो गई, कुछ दिन वहां पर रुककर जब वो जाने लगे तो वनमाला कहती मुझे भी लेके चलो साथ में। तो कहते भैया हम तो भैया की सेवा के लिए जाएं, अब तुम्हारी सेवा करेंगे, भैया की सेवा करेंगे, भैया भाभी की देखरेख करेंगे कि तुम्हारी चिंता करेंगे हम? तुम साथ में रहोगे तो हमारा ध्यान उनकी तरफ रहेगा नहीं और हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम साथ तो नहीं ले सकते। तो बोलते कि आप तो नारायण हैं और ना जाने ऐसी मेरे जैसी कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां आपको मिलेंगी, खूब मिलेगा आपको, तो आगे नारायण हैं तो मिलेगा सब कुछ, आप तो मुझे भूल जाओगे और मुझे याद भी नहीं रखोगे, फिर तो चले जाओगे यहां से। तो तब नारायण लक्ष्मण कहते हैं, वनमाला यदि मैं तुझे लेने ना आऊं और तुझे भूल जाऊं तो मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगता है, क्योंकि रात्रि भोजन करने वाला नरक जाता है। मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगता है। यदि मैं तुम्हें लेने नहीं आऊं तो मैं पंचम काल का मनुष्य बनूं। सोचो, चौथे काल में कितनी बड़ी गाली थी पंचम काल को। चौथे काल में ये पंचम काल गाली समझ आता, जैसे कहते तुम छठे काल में पैदा हो, ये गाली है ना, आज पंचम काल में, छठे काल में पैदा हो तुम, ऐसी चौथे काल में पंचम काल गाली थी। मैं तुम्हें लेने ना आऊं, तुमसे ना मिलूं तो मैं पंचम काल का मनुष्य हूं। क्योंकि पंचम काल में जो भी जन्म लेता है वो मिथ्या से युक्त होकर जन्म लेता है, पापी जीव ही जन्म लेता है। अब आप कहो महाराज जी आप फिर, हाँ हम भी पापी हैं, तभी पंचम काल में नहीं होते तो आज समोषण में बैठे होते भगवान के। चौथे काल में विदेश हित में जिनवाणी सुन रहे होते, साक्षात भगवान की वाणी, वहां से मोक्ष चले गए होते। नहीं था इतना पुण्य, नहीं किया था इतना पुण्य कि चौथे काल में जन्म ले पाते। पंचम काल में आना पड़ा। पंचम काल ही इस बात का प्रमाण पत्र है कि जीव पापी है, जीव पापी है। वो बात अलग है, पाप की सीमाएं, कैटेगरी हैं, कोई के पास कम, कोई का ज्यादा, कोई का ज्यादा, कोई का और ज्यादा। जिसका कम है उसका पुण्य का उदय भी है। तो ये धर्म का, आप लोगों का ये भी पुण्य का उदय है कि पंचम काल में तो जन्म लिए, लेकिन जैन कुल में जन्म ले लिए। पंचम काल में तो जन्म लिए, लेकिन जिनवाणी सुनने के परिणाम हुए जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी। नहीं तो माता, कितनी माताएं हैं जो घर में बैठी होंगी, नहीं आए,
कितने पुरुष हैं जो घर में बैठे हुए नहीं आए, आ सकते थे तब भी नहीं आए। ये उनकी गलती नहीं है, उनके पास पुण्य ही नहीं है। ये उनकी गलती नहीं है, उनके पास पुण्य नहीं है। एक ये हैं जो गौरीपुर से चले हुए आ रहे हैं खिंचे हुए। एक वो जीव है जो गौरीपुर से भी सिर्फ किस बात पे, हमें जिनवाणी सुनना है, चला आ रहा है। एक वो जीव है जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तब पुण्य अपने आप समझ में आता है ना। पाप तो था कि पंचम काल में जन्म, लेकिन पंचम काल में पुण्य कर रहा है। एक 10 किलोमीटर दूर से सिर्फ जिनवाणी सुनना है। ये जब से चलता है, पुण्य पाप का खेल बड़ा निराला है। ये जिस समय सोचते हैं ना हमें जिनवाणी सुनने जाना है, तो घर में 4 बजे से काम जल्दी जल्दी करते हैं, पुण्य 4 बजे से चालू हो जाता है। पुण्य की ऐसी विचित्र लीला है। आपने 4 बजे सोच लिया मुझे जल्दी काम निपटा के जाना है, मुझे समय पे पहुंचना है, तो आपका संकल्प चल रहा है मुझे जिनवाणी सुनने जाना है, पुण्य क्रिया के लिए जाना है, जल्दी आप काम कर रहे हो, तो काम तो हो रही, पाप साबद्ध क्रियाएं जीवों की हिंसा हो रही, लेकिन साबद्ध लेको बहुपुण्य राशो, पुण्य की राशि वहां पर अधिक है, पाप की राशि कम है, क्योंकि आपके परिणाम हैं। किसी पार्टी में जाने के परिणाम नहीं हो रहे, किसी किटी पार्टी में जाने के परिणाम रहे, जिनवाणी सुनने के परिणाम, इसलिए जल्दी जल्दी काम कर रहे हो। एक व्यक्ति इसलिए जल्दी करता है कि पार्टी में जाना है, किटी पार्टी में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, मिलने जाना है, बैठने जाना है, इसलिए जल्दी काम करता है। और एक जीव जहां काम कर रहा है कि मुझे भगवान की वाणी सुनने जाना है। ये दोनों जीवों के परिणाम कितने डिफरेंट हैं। काम दोनों ही अपने घर का सलटा रहे हैं। एक पुण्य का बंद कर रहा है, एक पाप का बंद कर रहा है। जबकि जिनवाणी तो 7 बजे सुनेंगे, लेकिन पुण्य का उदय, पुण्य का बंद 4 बजे से ही चालू हो चुका है। शादी में तो 7 बजे जाएंगे, लेकिन पाप का बंद 4 बजे से ही चालू हो चुका है इसका। ये पुण्य पाप की विचित्र लीलाएं हैं। इसलिए एवं क्रिया पिधाने ने, जिस समय आप जिस क्रिया के लिए कार्य कर रहे हैं, आप उस समय वही कहलाएंगे। यदि आप मंदिर में भक्ति के लिए अपने घर से निकले हैं, तो आप भक्त हैं, और वहीं आप कूंजड़े की दुकान पर, सब्जी मंडी में मोल भाव कर रहे हैं, तो आप कूंजड़े हैं उस समय। 1 रुपए के पीछे आदमी 1 घंटा बर्बाद कर देता है कूंजड़े की दुकान पर। 1 रुपए कम कराने के लिए कितने, अरे नहीं हम 50 रुपए किलो देगा, नहीं नहीं 48 देना पड़ेगा, नहीं वो क्या 49 से कम नहीं दूंगा, घिस पिट के लेके 49.5 रुपए पे 2 किलो लेना, में 4 किलो लेना भैया, 5 किलो, अरे 5 किलो लेना तो 5 किलो बचे कितने, 5 रुपये बचा लिए। और पूरा 1 घंटा, आज ऐसी कथा ना सुनाते थे। एक घर में बेटा था, तो वो सब्जी लेने गया, और सब्जी लेकर आया, और सेव फल लेने गया था, तो पूछा पिताजी ने, रोज पिताजी जाते थे, लेकिन आज बेटे को भेज दिया था, तो बेटा लेने गया, तो बेटा गया और 10 मिनट में वापस सब्जी मंडी गया। क्या रेट लाए कि 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो, इतने महंगे सेव फल, मतलब इतने महंगे लेके आए। मैं जाता तो कम में लेके आता। कल तुम नहीं जाना, कल मैं जाऊंगा। कल गए पिताजी, कल गए। जब कल गए तो वहां पर उसने उसी ठेले वाले पूछा, उसने कहा 60 रुपए किलो हैं। इतने महंगे? नहीं, हम तो 55 रुपए देंगे, 55 रुपए किलो देंगे। नहीं साहब 55 नहीं पड़ता, घर की लागत नहीं है। ऐसे करते घर से आधा घंटा घसट पेसट कर करू के नहीं, वो 59 रुपए किलो में लेके आ गए। आधा घंटा 45 मिनट पूरा बर्बाद करे और आ गए। वो कहते हैं देख बेटा देख, मैं 59 रुपए किलो में लेके आया। बेटा कहता है पिताजी 3 घंटे तुम कूंजड़े से कचरिया करते रहे, 1 रुपए के चक्कर में। इतनी देर यदि भगवान की भक्ति कर लेते तो कम से कम कितना पुण्य कमा लेते। हमको अपनी आयु के निखसों की कीमत ही नहीं है। हमें अपने आयु के निषेकों की कीमत नहीं है। वो कुंजड़े की दुकान पर, जहां पर कि 1 रुपए के लिए हम आधा घंटा ऐसे किचर कर लेते हैं, फिर भले जेब में से 10 रुपए निकालते समय गिर जाए वही नीचे।
फिर भले जेब में से निकालते समय 500 का नोट गिर जाते हैं वहां पे, वो कुछ नहीं है यहाँ। वो 1 रुपये के लिए अरे दे दा के खत्म, चलो इतना समय यहाँ इससे कचर करने लगे, उतने समय तो हम भगवान की भक्ति कर लेंगे। समझदार व्यक्ति होगा, अरे उतने समय अपना व्यापार देखेंगे, 5 के 5,000 कर लेंगे, 500 के 5,000 कर लेंगे। कहाँ यहाँ 1-2 रुपए के लिए कुंजड़ों में अपना समय बर्बाद करना है। उस समय कुंजड़े के समय यदि आयु का बंध हो गया तो भाई फलों में जाके कीड़े बन जाओगे। हाँ, उन फलों में जो सूंघ सूंघ के खा लेते ना, आम मीठा है कि खट्टा है, ऐसे सूंघ सूंघ के जो फल, तो उस समय यदि उसी सूंघ के समय बन गए आयु बन, तो उसी में कीड़े बनोगे। उसी समय पता चला इधर गए प्राणांत हुए, अरे लोग अरे रे सेठ जी चले गए, वे सेठ जी मर के उसी में कीड़ा बन गए। हाँ, अब बेटा देख रहा है कीड़ा निकल रहा है, वो कीड़ा नहीं है। एक बार एक पिता एक महाराज के पास गया, दर्शन करता है, अवधि ज्ञानी महाराज थे, तो उनसे पूछता है मेरी उम्र कितनी है? तो बोलते 3 दिन की तुम्हारी उम्र है। अच्छा फिर क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा? बड़ी जिज्ञासा होती। फिर तुम संडासे में, अपने ही घर के संडासे में, अब विष्ठा में कीड़ा बनोगे। मैं विष्ठा में कीड़ा? हाँ, विष्ठा में कीड़ा बनोगे। वो तो डर गया, अपने बेटे के पास जाता है, सुनो सुनो आज महाराज के पास गए थे, नान था मुनि भाषा, मुनि की वचन था नहीं होते। उन्होंने कहा मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगा, यदि मैं मर गया तो दूसरी बात भी सत्य हो जाएगी, मैं विष्ठा में कीड़ा बनूंगा। पहली बात अगर सत्य हो गई, 3 दिन बाद मर गया, तो तुम यदि मैं कीड़ा बन जाऊं और मैं दिखूं तो मुझे मार देना, मुझे ऐसी घिनौनी पर्याय में नहीं रहना। तो बेटा ने कहा ठीक है। अब भैया 3 दिन बाद वास्तव में पिताजी का देहांत हो गया, और उसी दिन जब बेटा संडासे में गया तो कीड़ा वही घूम रहा वहां पे मल में। तो बेटे ने कहा ये पक्का ये पिताजी यही है पिताजी। अब उसे मारने के लिए वो डंडा लेके आए, और जैसे ही मारने हो तो फिर संडासे में घुस जाए, फिर वो मल में घुस जाए, फिर मल में घुस जाए। अरे कि पिताजी बोले तो थे कि जब मैं कीड़ा बनूं मार देना, लेकिन मारने जाते थे तो घुस जाते हैं संडास में, तो उसी में विष्ठा में घुस जाते हैं। तो फिर महाराज के पास गया, स्वामी पिताजी आपने कहा था कीड़ा बन गए, लेकिन उन्होंने कहा था मारना, तो पर वो तो घुस जाते विष्ठा में। तो फिर भगवान मुनिराज कहते हैं भाई जो जीव जिस पर्याय में चला जाता है उसी में रम जाता है, उससे फिर वही पर्याय अच्छी लगने लगती है। अब वो कीड़े बन गए, उनको विष्ठा ही अच्छा लग रहा है, इसलिए तुम उसे मत मारो। इसलिए बड़े सोच समझ के जीवन जीना, नहीं तो पता चला कि अपनी विष्ठा में खुद कीड़ा बन गए, अपनी विष्ठा में अपने मल में खुद ही जाके मर गए कीड़ा। एवं भूत ने एवं क्रिया पिधान, जिस समय जो व्यक्ति जो क्रिया करता है वो उस समय भैंसा कहलाता है। भक्ति करोगे तो भक्त कहलाओगे, और कसाय करोगे तो संदीप तुम कसाई हो क्या? अभी भी नहीं हो कसाई? क्या कह रहे? हाँ कह रहे ना कह रहे हो? अरे हम अच्छे अच्छे भूतों से बकरवा लेते हैं, तुम कौन से भूतों से बुलवा लेते हैं, तुम तो फिर संदीप ही। इसलिए अपने परिणामों को ध्यान रखो कि ऐसे परिणाम ना हो जाएं कि हमारी दुर्गति बिगड़ जाए। आपका समय हो, कल फिर आओगे, आज तो देख लो, कल का भी पूरा कर दिया, बोलना नहीं कि महाराज जी कल जल्दी छोड़ दिए थे, तो हमने कल का और आज का